वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने भारत सरकार की कह सकते हैं दो बड़ी कंपनियां, एक तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरी एनटीपीसी, दोनों का एक सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने फॉर्म किया है। और इस ज्वाइंट वेंचर का पर्पज है कि ये पावर प्लांट होगा, लेकिन ये पावर प्लांट आपको पावर जनरेटर रिन्यूएबल एनर्जी इसका सोर्स होगा। दैट मीन्स कि आज के जो फ्यूचर को देखते हुए जिस तरीके से हमारे कंट्री को पावर की ज़रूरत है, उसका जो सोर्स इन फ्यूचर में जो दिख रहा है वो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस में इस दोनों बिग कंपनी ने पहल करते हुए आज भी एक, जैसे एनटीपीसी कंपनी है, आपको पावर के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन इनका सोर्स ऑफ पावर अभी केस में रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है कि स्पेसिफिक उन्होंने एक कंपनी बना दी है जॉइंट वेंचर, जिनका पर्पज ही होगा जो पावर जनरेट करेंगे, पावर प्लांट होगा, लेकिन वो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेसिफिक होगा। उसका पूरा काम पावर जनरेट करना रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स के इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका डिटेल भी चेक करें तो जो सब्सिडरी होगा, जो इन दोनों का सब्सिडरी आईओसी और एनटीपीसी का, उसका नाम जो रखा गया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। NTPC Green Energy with a joint venture of setting up a renewable energy power plant। और इस प्लांट का जो पर्पस क्या है, दिस प्लांट विल मीट अराउंड द क्लॉक पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट बाय इंडियन ऑयल रिफाइनरीज। सो इनका पर्पज है कि ये राउंड द क्लॉक वर्क करें, मीन्स कि 24 × 7 वर्क करें, और जो भी पावर की रिक्वायरमेंट हो उसकी फुलफिल करने के लिए ये पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के द्वारा बनाएं। और इन जो ये जॉइंट वेंचर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का है, इसमें दोनों कंपनियों का जो स्टेक है वो बिल्कुल इक्वल स्टेक अभी तक प्रपोज किया गया है। मीन्स दोनों 50-50% की हिस्सेदारी के साथ इसमें काम करेंगी, और उसका नाम होगा, कंपनी का जो नया कंपनी बनेगी उसका नाम होगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। और अगर हम इन दोनों कंपनियों के इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखते हैं तो ये स्टॉक्स आप कह सकते हो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इसमें आप अगर चाहो तो ये कंपनी आपको टाइम टू टाइम अच्छा डिविडेंड भी आपको देती रहती हैं। और आप चाहो तो इस स्टॉक्स में अगर लोअर पॉइंट पे आप खरीद करके हायर पॉइंट पे बेच सकते हो, फिर लोअर पॉइंट पे खरीद के हायर पॉइंट पे सेल आउट कर सकते हो। तो इन कंपनियों में आप डिविडेंड के फॉर्मेट में भी बेनिफिट ले सकते हैं, और आप चाहो तो जैसे कंपनी में गिरावट होती है आप पोजीशन ले लो, और ये सरकारी कंपनियां श्योर कुछ दिनों बाद ही अप जाती हैं, अब वहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इसी तरह से अगर हम ये एनटीपीसी की बात करें, इसी तरह से अगर हम आईओसीएल का भी अगर आप चार्ट पैटर्न दोगे तो इसमें भी कई बार आपको मौतें हैं। अब ये देखो, ये स्टॉक्स इस समय कितना नीचे पे गिर गया था आपको 60-65 रुपये पे, और आज ये वापस से फिर से 80-85 रुपये में चला गया। तो आप चाहो तो यहाँ से लोअर्स पे बाई करके और यहाँ पे आप सेल आउट कर सकते थे, अगेन बाई अगेन सॉ। इस कंपनी में अप डाउन हो रहा है। और अगर टाइम टू टाइम ये कंपनी आपको देखिए आपको बोनस भी दे रही है, टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड दे रही है, तो दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन कंपनी है, और दोनों का ही मेजर वर्क्स अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, लेकिन पावर का सोर्स जो उनका क्रूड ऑयल में बेसिकली है, रिफाइनरी में है। सो नाउ दोनों का फोकस है कि जो इन फ्यूचर में हमारे जो पावर, जिस रेंज में हमारी कंट्रीज़ को पावर की ज़रूरत है, वो पावर को फुलफ़िल करने के लिए ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन एनर्जी कॉन्सेप्ट से उसके स्रोत को, उसके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी का जो पर्पज़ होगा, ये पावर की रिक्वायरमेंट को मीट करना, चाहे इंडियन ऑयल के या अलग तरह के रिक्वायरमेंट जो भी आएगी। सो एक तरह से एक अच्छा इनिशिएटिव है दोनों कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर करके फोकस्ड एरिया में ग्रीन एनर्जी और के ऊपर एक पावर जनरेट करना। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.